हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जॉब सर्च 001 में स्वागत है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट मिल सकें और आप उनके लिए टाइम से आवेदन कर सकें। अलग अलग डिपार्टमेंट ने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो मैं आपके साथ जानकारी शेयर करता हूं। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ने 1901 वैकेंसीज जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी एंड टेक्नीशियन ए उनके लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 3 सितंबर 2022 और लास्ट डेट 23 सितंबर 2022 है। जो इसका टेस्ट होगा उसके लिए अभी डेट डिसाइड नहीं है, वो लेटर ऑन आपको बता दी जाएगी। इसके लिए जो आपको साइट पे जाना है www.drdo.gov.in। जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी ग्रुप बी नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं अलग अलग ब्रांच के लिए, जिनका पे स्केल 35,400 से 1,12,400 एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स एंड अदर बेनिफिट अलाउंस एज पर गवर्नमेंट रूल्स। एज लिमिट है जो इसमें 18 से 28 साल, रिलैक्सेबल फॉर SC ST OBC एंड गवर्नमेंट सर्वेंट PWD। अलग अलग कैटेगरी में जो छूट मिलती है गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए वो इसमें दी गई है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है जो बैचलर डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। जो भी डिसिप्लिन में इनको डिप्लोमा या फिर आपकी ग्रेजुएशन चाहिए वो, जैसे फर्स्ट है एग्रीकल्चर, इसमें BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसकी अलग अलग पोस्ट सामने दी है कैटेगरी वाइज, वो आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं। जिनको भी ये नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए तो वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग जिसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, फिज़िक्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, जोलॉजी और इनकी अलग अलग ब्रेकअप एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। सेकंड जो पोस्ट हैं वो टेक्नीशियन ए ग्रुप सी नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। इसके लिए जो पे स्केल है वो 19,900 से लेवल 2 है, पे मैट्रिक्स लेवल 2 19,900 से 63,200 रुपये एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। एज लिमिट जो है 18 से 28 साल, रिलैक्सेबल इन डिफरेंट कैटेगरीज। क्वालिफ़िकेशन है 10th क्लास पास, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट फ्रॉम recognized इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। जैसे इसमें अलग अलग वैकेंसीज़ की ब्रेकअप भी दी गई है। ऑटोमोबाइल 10th क्लास और इक्वलेंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन ऑटोमोबाइल ट्रेड, बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, कोपा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर,
ग्राइंडर, मशीनिस्ट 10th क्लास एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन मशीनिस्ट ट्रेड। इसकी 89 के करीब पोस्ट है और अलग अलग ब्रेकअप भी दी गई है। मैकेनिक डीजल, मिलराइट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, शीट मेटल वर्क, टर्नर, वेल्डर। तो ये पोस्ट हैं मेनली डिप्लोमा होल्डर और ITI होल्डर स्टूडेंट्स के लिए। तो वो सारे स्टूडेंट्स इन पोस्ट को अप्लाई करके इनमें अच्छे मार्क्स लाके इनमें सेलेक्ट हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी इंडियन नेशनल। Essential requirement: candidate must have completed educational qualification as on crucial date of eligibility। मेडिकल फिट होना चाहिए। इफ़ वर्किंग इन एनी डिपार्टमेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन बेनिफिट्स एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, एज रिलैक्सेशन भी ऐसे ही हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स 39 सिटीज़ में बनाए गए हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए। जैसे इसमें आगरा, अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। रिजेक्शन क्राइटेरिया: द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स: नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड एप्लीकेशन। तो ये ध्यान से आपको पढ़ना है, वे कहीं आप कोई मिस्टेक ना करें कि आप इनएलिजिबल हो जाएं। CBT फॉर स्क्रीनिंग: जो CBT एग्ज़ाम आएगा उसमें टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल साइंस के 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स होंगे और जो ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का वो 90 मिनट्स होंगे। इसके बाद टायर 2 एग्ज़ाम होगा। पहले स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में जो 40% मार्क्स होंगे वो अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट के लिए 40% और 35% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। Candidates will be provisionally shortlisted based on Tier 1 examination merit in a ratio of 1:8। मतलब 1 पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट स्क्रीनिंग हो गए पहले टायर 1 में। उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए टायर 2 एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो टायर 2 में 40% फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट एंड 35% फॉर SC/ST कैंडिडेट लाने ज़रूरी है। इसके अलावा फॉर पोस्ट टेक्नीशियन ए उसके लिए भी CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 सेक्शन ए में और सेक्शन बी में स्पेसिफिक ट्रेड और डिसिप्लिन ITI का जो सिलेबस है उसमें से 80 क्वेश्चन सेक्शन बी में जाएंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 120 और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 90 मिनट्स होगा। और जो ट्रेड टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड, जो भी ट्रेड के आप ITI किए हो उस ट्रेड का, द ट्रेड टेस्ट में बी ऑफ अबाउट 1 to 2 hours ड्यूरेशन। 1 से 2 घंटे का ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है आपका। तो प्रोविजनली सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन मेरिट obtain इन टायर 1, तो सेम ही है इसमें भी 40% फॉर UR एंड 35% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। तो आपको ध्यान रखना टाई केसेस में कैसे होता है। टाई केसेस में जो मार्क्स टायर 1 में obtain किए होंगे तो उसको बाद में दूसरे नंबर पर डेट ऑफ बर्थ, जो ओल्डर कैंडिडेट विल प्रेफरेंस फर्स्ट। और इसमें
जो आगे क्राइटेरिया है apply, candidate must satisfy and check their eligibility before applying to these post। आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, तो आपको www.drdo.gov.in पर जाना है, जो 3 सितंबर से 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, स्कैंड कॉपी टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के भी और एड्रेस प्रूफ के भी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट शुड रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन available on our website carefully before filling online application. No printed copy of the application is required to be sent। ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई कर देना है, कोई भी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं भेजना। एप्लीकेशन फ़ीस, मोड ऑफ पेमेंट। एप्लीकेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन 100 रुपीज़ है। मोड ऑफ पेमेंट, फीस इज़ to be paid online through credit card, debit card, net banking, UPI। all applicable service charges। exemption of from payment of fees, all women and SC, ST, PWD, ex-servicemen candidate are exempted from payment of application fees as per extent गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आवर वेबसाइट। ठीक है, इसमें बाद में आपने डाउनलोड प्रिंट 2 वीक्स प्रायर टू एग्ज़ामिनेशन, 2 हफ्ते पहले आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो वहाँ पे आपने कौन सी सिटी के लिए एग्ज़ाम के लिए चुना है वो सब आपके एडमिट कार्ड पे शो होगा। तो इसी पोस्ट के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपके पास दोबारा लौटूँगा। धन्यवाद।